बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े बना रही हूँ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं स्लाइस, तकरीबन 6 अदद मैंने स्लाइस लिए थे। ब्रेड के चारों किनारे हम अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग किए हुए किनारों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर हम इन्हें सिर्फ फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी करेंगे। हम इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ऑयल बहुत ही ज़्यादा ये जस्ट कर लेते हैं ब्रेड। जब हम शाही टुकड़े खाते हैं तो वो मुंह में ऑयल अलग से ही हमें महसूस होता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम शैलो फ्राई ही करेंगे, बस हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर इन्हें ब्राउन करेंगे क्रिस्पी से होने तक। दोनों तरफ ही हम ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का सा। और फ्लेम को हम फुल तेज़ नहीं करेंगे। अगर फुल तेज़ करेंगे तो हमारी ब्रेड जल सकती है, इसलिए हम हल्की ही फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तकरीबन 2 मिनट में हमारी सारी ब्रेड ब्राउन हो चुकी थी। ये देखिए मैंने सारी ब्रेड्स को ब्राउन कर लिया है। अब हम ट्रायंगल शेप में कटिंग करेंगे। पैन में मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही पानी में मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी का हम शीरा बनाएंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। जब शीरा अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसे मैं उतार कर एक तरफ रख दूंगी। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो दिखाऊंगी। और ये देखें पानी अच्छी तरह से पकने लग गया है शीरे का। अब अलग से एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध और 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ दूध में। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से दूध को पकाएंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें वनीला कस्टर्ड डालेंगे। मैंने अलग से आधी प्याली दूध लिया था। दूध में मैं 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड डाल रही हूँ और दूध को हम ठंडा ही लेंगे। गर्म दूध में हम कस्टर्ड नहीं डालेंगे। अगर हम गर्म दूध में कस्टर्ड डाल देंगे तो उसके बहुत से लम्स बन जाएंगे और वो बहुत मुश्किल होंगे हमें ख़त्म करने में। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज का ठंडा दूध ही हो। अब इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। जब कस्टर्ड अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है। और ये देखें कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। डिश में हमने सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई है और उसके बाद हमने शीरे में ब्रेड को डिप किया है और एक्स्ट्रा शीरा हम हाथों की मदद से निचोड़ देंगे और पूरी डिश के ऊपर हम जगह जगह ब्रेड को रख देंगे ताकि कोई भी जगह हमारी कस्टर्ड के बगैर नज़र ना आए। इस तरह हम ब्रेड रखेंगे और जो दूसरी लेयर है उसके ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड लगाएंगे। और मैंने लिए हैं कलरफुल सी जेलियाँ। आप जेली की जगह ब्रेड क्रम्स जो मैंने निकाल कर रखे थे, एक्स्ट्रा हमने लगा दिए थे, वो उनको हम फ्राई कर कर उन्हें भी हम ब्रेड क्रम्स बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। वो भी बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आप जेली लगाना चाहते हैं तो जेली भी इस तरह करके आप खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।